गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड चैप्टर विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब जो अब यहाँ पर हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टार्ट विद द एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड डिफरेंट सिस्टम्स इन विच एन एंगल इज मेजर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें है दैट इज व्हाट इज एन एंगल। एंगल क्या होता है? इसमें है, अगर हमारे पास ये एक रे है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ये रे है। अगर ये रे रोटेट करेगी, इफ इट रोटेट्स अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, रोटेट तो ऐसे करेगी या ऐसे करेगी, यानी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती है, इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो जो ये यहां पर बनता है, जो ये कितना इसने रोटेट किया, द मेजर ऑफ रोटेशन कितना रोटेट होगी, दैट इज कॉल्ड द एंगल। जो ये इसकी ये है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है या टर्मिनल पोजीशन, और जहां पर ये है दिस इज कॉल्ड एंगल, दैट इज द मेजर ऑफ रोटेशन। अब यहां पर मैंने कहा जो ये रोटेशन है, यहां से इसे स्टार्ट किया और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल जो होता है ये पॉजिटिव होता है। अगर ये एंगल, अगर ये रोटेशन जो इसने रोटेट किया, अगर ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसे रोटेट होगा जैसे क्लॉक होती है, इफ इट इज रोटेट, इट रोटेट्स लाइक दिस, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस एंगल इज नेगेटिव। एंगल क्या होता है? एंगल होता है द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। कितना वो करता है रोटेट अबाउट द इनिशियल पोजीशन। अब इसमें भी है, अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज पॉजिटिव, एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इट इज नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है देन इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द एंगल। नाउ द मेजरमेंट ऑफ एंगल, कैसे हम मेजर करते हैं एंगल, हाउ वी मेजर एन एंगल। देयर आर वेरियस मेथड्स। आपको जो है दैट मेनली टू मेथड्स, एक है सेक्सेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, और एक भी है सेंटेसिमल सिस्टम, वो आपको नहीं है। सो फर्स्ट इज द सेक्सेसिमल सिस्टम। सेक्सेसिमल सिस्टम, इसका दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम या डिग्री मेजरमेंट भी बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम और डिग्री मेजरमेंट, दिस सेक्सेसिमल सिस्टम इज आल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम और डिग्री मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक एंगल होता है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। क्या होता है, एक फुल रोटेशन, यानी अगर ये यहां पर है रे, ये पूरा एक रोटेशन देती है। जो ये एक फुल रोटेशन होता है, वन रोटेशन, वन फुल रोटेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। इसके 360 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ऐसे 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 छोटे छोटे पार्ट्स, 360 इक्वल पार्ट्स। यानी ये रोटेशन ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, ये यहां पर रे है, ये ऐसा एक पूरा रोटेशन इसने कर दिया। यहां से स्टार्ट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, ये पूरा रोटेशन इसने किया, पूरा एक सर्कल जो घूमा। This is divided into 360 equal parts, and each part is called a degree. So we say one rotation is equal to 360 degrees. Degree हम ऐसे डिनोट करते हैं। One rotation, एक रोटेशन में 360 डिग्री होता है। या अगर हम कहेंगे एक डिग्री कितनी होती है, 1 बाई, एक डिग्री यहां से अगर हम बोलेंगे एक डिग्री कितना होगा, 1 बाई 360th ऑफ रोटेशन, 60th ऑफ रोटेशन।
तो एक पूरे रोटेशन में 360 डिग्री होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये 1 डिग्री है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। मानो ये 1 डिग्री है, बहुत छोटा होता है 1 डिग्री। अब मैं यहां पर आपको इसके बहुत छोटे 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 60 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए मिनट। इन 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए मिनट। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 60 मिनट्स, ऐसे डैश 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। फर्दर जो 1 मिनट होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देगा, विच इज इनविजिबल, 1 मिनट, 1 मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड into 60 equal parts and each part is called a second. 60 seconds वो हम माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, और वो सेकंड्स हम कैसे दिखाते हैं, 60 seconds. This is hexadecimal system. इस hexadecimal system में हम क्या करते हैं, एक पूरे रोटेशन के 360 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डिग्री। इसका मतलब है एक रोटेशन में 360 डिग्री। फिर जो 1 डिग्री होता है, we divide it into 60 equal parts and each part is called a minute. So 1 degree is called 60 minutes. फिर जो 1 मिनट होते हैं, it is further subdivided into 60 equal parts and each part is called a second. One minute is called 60 seconds. This is the hexadecimal system or English system or degrees measurement. ठीक है। अब जो दूसरा है, that is circular system. Now circular system. Number 2 is circular system. Circular system. इसमें क्या होता है, इसमें जो एंगल होता है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ये ज्यादा फिजिक्स में यूज करते हो। कैसे हम रेडियन मेजर करते हैं, जैसे मैं भैया बताऊंगा, ये एक, दिस इज अ रे, ठीक है, तो ये रोटेट होते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। जी, ये रे है, ऐसे ये रोटेट हो गई, ओ ए है, अब ये ओ ए डैश पर हो गई, ये इसका एंगल बन गया थीटा। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये आर्क है ए डैश, लेंथ ऑफ आर्क हम लेते हैं एल, तो फिर ये थीटा जो होता है, और इसका जो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस आर्क इज आर, तो जो ये एल बाय आर है, क्योंकि जो ये थीटा है, थीटा का बड़ा होगा, जितना आर्क बड़ा होगा थीटा भी बड़ा होगा, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आर्क बड़ा होगा तो थीटा भी बड़ा होगा। लेंथ अगर, ये रेडियस अगर बड़ा है तो जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो इसी को इस वक्त हम बोलते हैं रेडियंस। रेडियंस को हम सी से डिनोट करते हैं, या थीटा रेडियंस भी लिखते हैं, या छोटा सा सी लिखते हैं, एल बाय आर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क बाय द रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क बाय द रेडियस ऑफ दैट आर्क इज नोन एज द एंगल इन रेडियंस, ठीक है। अब अगर यहां पर जो एल है रेडियस के बराबर, इफ एल इज इक्वल टू आर, तो फिर जो थीटा है, तो ये थीटा रेडियंस होगा। थीटा किसके बराबर होगा, आर बाय आर या एल बाय एल, या दैट इज इक्वल टू 1 रेड, ये होता है 1 रेड। अब सर्कुलर सिस्टम में जो है, द एंगल इज measured in terms of if L is the length, R is the radius, then theta is the angle subtended at the vertex, yeah, at the center, then theta radians is equal to L by R, where L is the length of the arc and R is the radius of the circle. If the length of arc is equal to the radius of circle, then theta is equal to 1 radian. So what is 1 radian? एक radian कितना होता है? 1 radian is actually, it is the angle subtended at the center of a circle. ये मानो ये सर्कल है, ये है subtended at the center of a circle by an arc. ये आर्क है, ये है ए, ये ए डैश, whose length, जो ये लेंथ ऑफ आर्क है एल, ये किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर। तो उस वक्त ये 1 रेडियन होगा।
So 1 radian is the angle subtended at the center of a circle whose length is equal to the radius of the circle. That is called 1 radian. समझ आ गया? Radian होता है length of arc by the radius of the arc. L by R, that gives the angle in radians. If the length of arc is equal to radius, then this theta will be 1 radian. So 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. This is the radian system. ठीक है? This is और एक है centesimal system, that is the French system, जिसमें हम जैसे यहाँ 60 डिग्रीज लिए थे, वहाँ बेस होती है 100, यानी उसमें हम वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो लेट्स लीव दैट. अब क्वेश्चन आता है, अगर आप इसमें जो रेडियन सिस्टम में एक चीज और मैं बताऊंगा, ये अगर हम पूरा रोटेशन करते हैं रेडियन सिस्टम में, ये पूरा रोटेशन है, इसमें पूरे इन वन फुल रोटेशन जो ये थीटा होगा, ये जो थीटा बनेगा, ये थीटा है पूरा एक चक्कर, जो 360 डिग्रीज हम जिसको बोलते हैं डिग्रीज में, इन रेडियंस इसके बराबर होता है L by R. L क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क यहां पर क्या है? पूरा सर्कल, वो आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जोड़ में जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल. तो ये किसके बराबर आएगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. यू नो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? होता है 2 pi r जोड़ बाय रेडियस r. r एंड r कैंसिल, देयरफॉर जो थीटा है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस. So 1 full rotation is equal to theta radians. In circular system, 1 full rotation is equal to 2 pi radians. It is 2 pi here. 1 full rotation is equal to 2 pi radians. This. ये याद आपको रखना है. In this hexagonal system, degree system, 1 full rotation is equal to 360 degrees, and in circular system, theta is equal to 2 pi radians. Now to find a relation between radians and degrees. अगर आपको डिग्रीज को बनाने होंगे रेडियंस और रेडियंस को बनाने होंगे डिग्रीज, तो फिर हम क्या करते हैं? सो वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस. रिलेशन between degree measurement, degrees and radians. ये हम कैसे निकालते हैं? कैसे हम डिग्रीज को करेंगे कन्वर्ट रेडियंस में और रेडियंस को करेंगे कन्वर्ट डिग्रीज में? वही नो, अभी मैंने बताया इन डिग्रीज में जो होता है, अभी किया वन रोटेशन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री. इन सर्कुलर सिस्टम, इन रेडियंस या इन सर्कुलर सिस्टम एक रोटेशन अभी किया, इसके बराबर होता है, यस कैन यू टेल मी? अभी किया 2 पाई रेडियंस. आप यहां पर भी दोनों एक रोटेशन के बराबर है. 2 पाई रेडियंस भी एक रोटेशन है, 360 डिग्रीज भी एक रोटेशन है. व्हाट डज दिस एम्प्लॉय? This employs 2 pi radians is equal to 360 degrees, or pi radians divide this by 2, तो ये किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री. यानी पाई होता है 180 डिग्री. पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्रीज. ये आपने पहले भी, या अगर 22/7 in terms of this degrees and this is 180 degrees. Or we can write 1 radian. 1 radian किसके बराबर आएगा? 180 by pi degrees. यहां पर पाई को अगर हम वैल्यू देंगे दैट्स 22/7. और इसी तरह अगर मैं देखूंगा एक डिग्री किसके बराबर होता है? वो आएगा पाई बाय 180. तो क्या आपको याद रखना है, अगर आपको रेडियंस को बनाने हैं डिग्रीज, इफ यू हैव टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 180 बाय पाई. और अगर डिग्रीज को बनाने हैं रेडियंस, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय पाई बाय 180.
रेडियंस को बनाने हैं डिग्रीज 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, और डिग्रीज को बनाने हैं रेडियंस तो पाई बाई 180 से करना है। जैसे अभी मैं बताऊंगा 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज किसके बराबर आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180, पाई बाई 180 अगर रेडियंस में करना है, पाई बाई 180, 30 होता 36 पाई बाई 6, तो 30 डिग्री पाई बाई 6 के बराबर होता है, ये याद रखना है आपको। अगर 45 डिग्रीज करेंगे तो आएगा 45 इंटू पाई बाई 180, वो आएगा 2 4 1 4 45 वो पाई बाई, ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये आएगा 45 को किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180, 45 1 45 4 तो ये बनेगा पाई बाई, याद रखना है 30 डिग्री पाई बाई 6 डिग्री पाई बाई 4, 45 पाई बाई 4। इसी तरह 90 डिग्री अगर आप देखोगे दैट यू कैन सी योरसेल्फ, वो आएगा पाई बाई 2, ठीक है। 270 डिग्री देखोगे वो आएगा 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। So if you have to convert degrees into radians, you have to multiply by pi by 180. अब अगर डिग्रीज को बनाने होंगे रेडियंस, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्रीज और डिग्री मेजरमेंट ऑफ 1 रेडियन। डिग्री मेजरमेंट of 1 radian। अभी हमने किया पाई रेडियंस किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री, यानी एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं वो हमें निकालना है। पाई रेडियंस को 180 डिग्री विच एम्प्लॉयज 1 रेडियन, एक रेडियन के लिए हमें निकालना है 180 बाई पाई, जो अभी हमने निकाला। आप इसको बनाने हैं डिग्रीज, इसमें डिग्रीज बनेंगे, मिनट्स बनेंगे, सेकंड्स बनेंगे। वो कैसे बनेगा, वो आएगा 180 बाई पाई, पाई इज 22 बाई 7, वो कितना बनेगा 180 इंटू 7 बाई 22, 11 जा 290 जा, ये बनेगा 9 7 0 जा 7 9 जा 63 बाई 11। नाउ इट इज डिग्रीज, जब इसको ये किया दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, दिस इज डिग्रीज, दिस इज डिग्रीज, दिस होल इज डिग्रीज। 300 से 630 बाय 11 डिग्रीज। आप इसको डिवाइड करो, 11 5 जा 55, 55 तो कितना आएगा कैरी, 55 टू 63 दिस इज 8, ये बनेगा 80, 11 7 जा 77, फिर कितना बचेगा 3 प्लस 3 बाय 11 डिग्रीज, 57 प्लस 3 बाय 11 डिग्रीज। इसको सिंप्लीफाई करो वही आएगा, यानी 57 डिग्रीज प्लस 3 बाई 11 डिग्रीज। आप जो ये 3 बाई 11 डिग्रीज है इट इज लेस देन 1 डिग्री। आप इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम मिनट्स। दिस इज इक्वल टू 57 डिग्रीज, यहां पर ही मैं लिखूंगा 57 डिग्रीज प्लस 3 बाई 11 डिग्रीज, इसके बराबर आएगा ये 57 डिग्रीज प्लस 3 बाई 11 डिग्री, इट इज लेस देन 1 डिग्री, तो इसको मिनट्स बनाएंगे। मिनट्स बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, यह आएगा 57 डिग्रीज प्लस 60 इंटू 3 180 बाई 11 डिग्रीज, ठीक है। आज इसको 11 से डिवाइड करो, ये कितना बनेगा 57 डिग्रीज प्लस 11 1 जा 11, कैरी कितना आया 7, ये बनेगा 70, 11 6 जा 66, कैरी कितना आएगा 4 बाई 11 डिग्री। ये आप डिग्रीज नहीं है, आप ये मिनट्स हो, क्योंकि 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम मिनट्स, दिस इज मिनट्स, दिस इज मिनट्स। सो व्हाट वी गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज प्लस ये बनेगा 16 मिनट्स प्लस 4 बाई 11 मिनट्स। आप इसको ऐड करो, देखो वही आएगा 180, ठीक है। अब जो ये 4 बाई 11 है ये 1 मिनट से कम है, इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे सेकंड्स। तो सेकंड्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब जो ये बना ये बनेगा सेकंड्स, ठीक है। ये आएगा 57 डिग्रीज प्लस 16 मिनट्स प्लस 240 by 11 is minutes, double dash is minutes, ये आएगा। अब ये कितना बनेगा 57 डिग्रीज प्लस 16 मिनट्स प्लस इसको 2 से आप डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 2 आएगा कैरी, 11 1 जा 11, ये था 80, 11 1 जा 11 जब करेंगे तो कितना आएगा, वहां आएगा 11, ये 20 था ना, 11 1 जा 9, 11 8 जा 18, 21.8। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 21 या 22, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 22 के करीब है। इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज अप्रोक्सीमेट। Therefore, we write 1 radian is equal to 57 degrees, अब प्लस बीच पे हटाते हैं, 16 minutes and 22 seconds. This is 1 radian, ठीक है। अगर आपको 2 radians, 5 radians, 5/2 radians करना होगा, वो भी इसी तरीके से आपको करना है। That's how we convert radians into degrees। पहले पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई को देते हैं 22/7, ये तो डिग्रीज में आ गया। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फिर 3/11 ये डिग्रीज बना, इट इज लेस देन 1 डिग्री, इसको मिनट्स में की, देन सेकंड्स में। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एन एंगल। याद रखना है रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज पॉजिटिव, रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन इट इज नेगेटिव। And there are two, the measure of rotation gives the measurement of the angle, कितना एंगल, कितना जितना ज़्यादा रोटेट होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा, तो measurement of rotation। And after this you have how we measure it, it is the hexadecimal system and the radian system जो मैंने explain किया। That is sufficient for today. Thank you.